मेरा नाम सुदर्शन शर्मा है और मैं शाजापुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का किराना स्टोर का काम है। मेरे पिता किराने के रिटेल व्यापारी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिली तो मैंने भी दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। वैसे तो मुझे मुंबई जाकर अपना कारोबार शुरू करने का मन था, लेकिन बाबूजी यानी कि मेरे पिताजी ने जबरन मेरी शादी करा दी। और शादी के बाद आप लोग सभी जानते हैं कि जिम्मेदारी कंधों पर आ जाती है और इंसान उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाता। वैसे तो शादी एक ऐसा लड्डू है जो ना खाता है तो भी पछताता है और जो खाता है वो भी पछताता है, लेकिन इसे खाने का मन जितना है उतना ही इसे ना खाने का मन होने के बाद होता है। बहरहाल अब जिम्मेदारी आ गई थी तो पैर भी दुकान में ही मेरे जम गए थे। मैंने अपने पिताजी का ही बिजनेस यानी कि उनकी किराने की दुकान ही संभालने का निर्णय ले चुका था और अब मैं उस दुकान पर ही बैठने लगा था। शादी के 3 महीने बाद मेरी पत्नी यानी कि सुषमा पेट से हो गई थी, यानी कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। हम दोनों इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने फैसला किया कि हम दवाई से बच्चा गिरा देंगे। वैसे तो ये कानूनी जुर्म भी है और ईश्वर के मुताबिक भी ये बहुत बुरा काम है। ये एक ऐसा काम है जिसकी माफ़ी भी हमें शायद ही मिलेगी, लेकिन क्या करें, उस वक्त हम प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए और हम ये बच्चा नहीं चाहते थे। इस बात को हमने घर के लोगों से छुपाना ही ठीक समझा था, क्योंकि अगर ये बात मेरे पिताजी मेरी माताजी को पता चलती और घर वालों को पता चलती तो वह हम दोनों को घर से ही निकाल देते, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप भी था, क्योंकि हमने एक जान, निर्दोष जान ले ली थी। और इसके अलावा मेरे घर वाले उनकी संतान का जब सुनते कि हमने उसे उसके आने से पहले ही मार दिया तो वो हमें शायद ही जिंदा छोड़ते। हमने चुपचाप बड़े अस्पताल में जाकर यह काम किया था। शायद यही भयानक गलती हमें नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इसका भुगतान हमें कितना लंबा करना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है कि सुषमा गहरी नींद से भड़क कर जाग गई थी। उसकी सूरत पर गजब का खौफ था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि उसकी सांस बैठ गई है, लेकिन बुरी तरह हांफते हुए जब उसने अपने पेट की ओर देखा और मुझे देखने को कहा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। उसका पेट बुरी तरह से नीला पड़ चुका था और बार बार उसका पेट फूले जा रहा था। उसका पेट कभी फूलता तो कभी बैठ जाता। मैंने गौर से देखा तो उसकी त्वचा पर कभी कभी नन्हे शिशु यानी कि छोटे बच्चे के पंजे के भी निशान दिखाई देते थे और उसके बाद कभी उसका छोटा सा चेहरा उसके पेट से उभर आता। उसका पेट पूरी तरह नीला पड़ चुका था और उसमें बच्चे की मौजूदगी का सारे आसार नुमाया हो रहे थे। ये एक दिल दहला देने वाला मंजर था, क्योंकि आप ही बताइए कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो और आपकी बीवी के साथ या आपके घर के किसी मेंबर के साथ भी ऐसा हो तो आप उस वक्त घबराएंगे नहीं क्या? जाहिर सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है, ये नॉर्मल सी बात है कि ऐसा मंजर देखकर इंसान का दिल ही दहल जाएगा। अब हम दोनों को पति पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि गर्भ के गिराने के बाद भी यह कैसी विचित्र घटनाएं हमारे साथ हो रही है। धीरे धीरे बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी। अब वह डरावना सिलसिला हर दूसरे दिन होने लगा और सुषमा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उसका वजन बेहद गिरने लगा और उसके पेट में अब तो साफ साफ बच्चा दिखाई देने लगा था। ये सब देखकर मेरी माँ ने हम दोनों की क्लास ली और उन्होंने जब ये देखा कि सुषमा के साथ इतनी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं तो उन्होंने हमें अच्छी तरह से डांटा फटकारा और सारी बात बताने को कहा। थोड़ी देर आनाकानी करने के बाद सुषमा ने रोते रोते सारा सच अब मेरी माँ को बता दिया। तब मेरी माँ ने सुषमा को यानी मेरी पत्नी को तो कुछ ना कहा, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर एक करारा जोरदार चांटा मारा और फिर माँ ने कहा कि अब तुम्हें जब भी तकलीफ हो सुषमा तो मुझे बुलाना। उसके बाद दूसरे दिन ही सुषमा को वो तकलीफ फिर से होने लगी। उसके पेट पर सूजन आई, नीला पेट हो गया और उसके पेट में साफ साफ बच्चे के पंजे और बच्चे का सर दिख रहा था। उसने मेरी माँ को अपने करीब बुलाया और बताया कि माँ जी फिर से मुझे वही तकलीफ हो रही है। मेरी माँ जब उसके करीब गई और उन्होंने उसकी साड़ी का पल्लू हटाकर देखा तो वो भी चकाचौंध रह गई। वो भी घबरा गई और उनका दिल भी दहल गया, क्योंकि ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हम पहले सुन चुके थे लेकिन हमने कभी अपनी आंखों से देखी नहीं थी और आज हमारे ही घर में और हमारे ही घर के मेंबर के साथ ये सब हो रहा था। माँ अब घबरा चुकी थी और माँ ने सोचा कि अब इसका क्या इलाज किया जाए। तभी माँ को हमारे गुरुजी का ध्यान आया, यानी कि हम जिनसे शिष्य बने थे वो हमारे गुरुजी थे और वो बहुत ही महात्मा संत थे। इसीलिए माँ ने उसी वक्त हमारे गुरुदेव को फोन कर दिया।
गुरुदेव ने पूरी परेशानी सुनने के बाद कहा कि मुझे वहीं पर आना पड़ेगा और उसके बाद हमारे घर गुरुदेव आ गए। माँ ने उन्हें सारी सच्चाई बताई कि किस तरह हमने भ्रूण हत्या का घोर पाप करा है। उन्होंने घर पर आकर साफ साफ बताया कि भ्रूण हत्या घोर पाप है और इसका पाप इन दोनों के सर अब चढ़ चुका है। आपकी संतान यानी कि जो इनका होने वाला बच्चा था वो प्रेत योनि में प्रवेश कर गया है। कई हजार वर्ष भटकने के बाद उसे मनुष्य शरीर मिलने वाला था। आप दोनों के कुकर्म से अब उसे वह सारे फेरे फिर लेने होंगे, इसलिए वह आप दोनों पर बार बार मरणतोल वार करेगा। सावधान रहना। माँ ने उनसे इस समस्या का उपाय पूछा, लेकिन उन्होंने क्रोध प्रकट करते हुए बोल दिया, मैं अजन्मा बच्चों के हत्यारों की मदद नहीं करता। इतना बोलकर गुरुजी भी वहां से गुस्सा होकर हमसे नाराज होकर चले गए। इस वाकये के करीब एक हफ्ते बाद मेरी पत्नी सुषमा बाथरूम में लहूलुहान पड़ी हुई मुझे मिली। मैंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला गर्भपात की वजह से रिएक्शन हुआ है, अब कविता कभी मां नहीं बन पाएगी। हम दोनों अंदर ही अंदर समझ रहे थे कि किस पाप की सजा हमें मिल रही है। मेरी पत्नी उसके बाद करीब 1 साल तक बीमार ही रही। शरीर तो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मानसिक हालत भी खराब होने लगी और अब वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे कई रात नींद नहीं आई और कई बार मुझे रात को छोटे बच्चे की रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी। इसी तरह मेरी पत्नी सुषमा को भी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती और हम दोनों की ज़िंदगी अब नर्क बन चुकी थी। नींद में अचानक हमें ऐसा महसूस होता कि कोई बच्चा बार बार मेरे चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा है और हमारे पास है। हमें अब हमारे नवजात शिशु को देखने की ही आस थी कि हमारे यहाँ भी कोई संतान हो, हमें यहाँ ही कोई बच्चा हो। लेकिन हम दोनों करते तो क्या करते, हमने अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी उजाड़ी थी। अपनी संतान को होने से पहले ही मार दिया था, जो एक बहुत बड़ा घोर पाप भी था और हमें अब उसकी सजा ऐसे ही मिल रही थी। हम परेशान थे और अब हम संतान चाहते थे। हम वही माँ बाप थे जिन्होंने कुछ टाइम पहले अपनी संतान को होने से पहले ही खत्म कर दिया, लेकिन अब हम उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमें संतान क्यों नहीं हो रही है और हमने ऐसा क्यों किया। हमें बहुत पछतावा था और सुषमा की हालत तो इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, वो सूख के कांकड़ की तरह हो चुकी थी और वो मेंटली भी डिस्टर्ब रहने लगी थी। एक दिन अचानक सुषमा के माता पिता उसे हमारे घर से खुद के घर ले गए ताकि उसकी हालत में कोई सुधार हो सके। उस रात अकेले में मुझे बेहद डरावने सपने आ रहे थे, क्योंकि अब सुषमा उसके घर जा चुकी थी और मैं इस घर पर अकेला था। थोड़ी देर हुई तो खून की उबकाई आना मुझे शुरू हो गई। मैंने बिस्तर से उठकर देखा तो अंधेरे में मेरे सामने एक विकराल शिशु हवा में तैर रहा था। एक बच्चा हवा में तैर रहा था। मैं ये सब देखकर बौखला गया। मैंने जोर की चीख लगाई और बेडरूम से बाहर आ गया। घबराहट के मारे मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ी से नीचे जा गिरा। अगले दिन मुझे होश आया तब डॉक्टर ने सॉरी बोलकर यह बताया कि आपके पेट के निचले हिस्से में गहरी चोट लग गई है, अब आप कभी पिता नहीं बन सकते। हम दोनों पति पत्नी अब मौत के इंतजार में जी रहे हैं। उस नवजात बच्चे के प्रेत का अगला वार कब होगा, इसी डर के साए में हमारा पल पल गुजरता है। जिंदगी में हम कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका भुगतान हमें मौत तक करना पड़ता है, और हमसे भी ऐसी ही गलती हुई है। ये कहानी बयान करने का मकसद ये है कि हमारी जैसी गलती दुनिया में और कोई कभी ना करे।